प्लीज किड्स स्टडी विद फन को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम तुम्हें एक चुड़ैल की कहानी सुनाएंगे। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे भाई मुरारी, तूने सुना क्या? कल फिर चुड़ैल गांव के एक आदमी को उठा कर ले गई। अरे हाँ भाई, मैंने तो आज सुबह ही सुना उस चुड़ैल के बारे में। वो तो एक एक करके सबको उठा लेगी। अरे भाई, मैंने तो मेरे दरवाजे पे लिख दिया, चुड़ैल कल आना। वो ये पढ़ के वापस चली जाएगी। लेकिन भाई गोवर्धन, तुझे क्या पता चुड़ैल को पढ़ना आता है? अगर चुड़ैल को पढ़ना नहीं आता होगा तो वो कैसे पढ़ेगी? अरे भाई, डर के मारे हालत खराब हो रही है। कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। शाम होते ही पूरे गांव की हालत खराब हो जाती है। पर मुझे तो एक बात समझ नहीं आई। उस आदमी ने भी तो लिखा हुआ था चुड़ैल कल आना। फिर चुड़ैल उसको कैसे ले गई? अरे भाई, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? किसी ने उसके घर के बाहर चुड़ैल कल आना काट कर चुड़ैल आ जाना कर दिया। मुझे तो ये सब काम उस धर्मे के लग रही हैं। वही कर सकता है ऐसे। चलो भाई चलो, अब शाम होने वाली है, अपने घर चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं। शाम होने पर धर्मा। अरे अरे, देखो तो शाम तो नहीं होगी। हाँ, शाम हो गई। अब ये चुड़ैल कल आना वाला आइडिया तो सबको पता लग गया। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो चुड़ैल सोचेगी ये सब गांव वाले तो मुझे बेवकूफ बना रही हैं। क्या किया जाए? चलो, आज फिर किसी के घर के बाहर चुड़ैल कल आना काट कर चुड़ैल आ जाना कर देता हूँ। नहीं तो क्या पता आज मेरा ही नंबर ना लग जाए। चलो चलो, ये तो करना ही पड़ेगा। जान बचानी है तो कुछ तो करें। फिर धर्मा जाता है और पड़ोस के घर में चुड़ैल कल्लाना काट कर चुड़ैल आ जाना कर देता है। और फिर अपने घर में जाके छुप छुप के देखता है। रात होने पर चुड़ैल आती है और एक घर के बाहर जाती है। वो देखती है कि वहाँ लिखा हुआ है चुड़ैल आ जाना। यह देखकर वह घर के अंदर जाती है और वहाँ से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। वो आदमी बहुत चीखता चिल्लाता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन सब देख रहे होते हैं, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आता। सब बहुत डरे हुए थे। चुड़ैल उस आदमी को लेकर चली गई। अरे वाह, आज फिर मेरी जान बच ही गई। मेरी तरकीब ने बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई मुरारी, तूने सुना क्या? वो चुड़ैल एक आदमी को कल फिर उठा कर ले गई। ऐसा ही चलता रहा तो गांव खाली हो जाएगा, कोई आदमी नहीं बचेगा। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी पता है इन सब के पीछे उस धर्मे का ही हाथ है। हमें आज रात पता लगाना ही होगा। अंधेरा हो गया। वह अपने घर से निकलता है और पड़ोस के घर पे जाकर चुड़ैल का लाना काट कर चुड़ैल आ जाना कर देता है। वह ऐसा करता ही है कि वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे नंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ओ, तो तुम ही हो जो हर रोज ये सब करते हो? अरे नहीं भाई, मैं तो इसको ठीक कर रहा था। कहीं चुड़ैल आ ना जाए, इसीलिए मैं इसको चुड़ैल कल आना कर रहा था। तुम तो गलत समझ रहे हो भाई। तुमने क्या हमें पागल समझ रखा है? अब और झूठ का सहारा मत लो, समझे? अरे भाई, रात बहुत हो गई है। इतनी रात को हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलो, हम तीनों हमारे घर चलते हैं। वहां बैठ के आराम से बातें करेंगे, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। बिल्कुल भी नहीं। जो भी बातें होंगी यही होंगी, अभी होंगी। मैंने तुम्हें नंगे हाथों पकड़ा है। मैं अभी सब गांव वालों को बुलाऊंगा। अरे गांव वालों, यहाँ आओ, यहाँ देखो। मैंने धर्मे को नंगे हाथों पकड़ लिया। अरे मूर्ख, तू क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? डर के मारे गांव वाला तो कोई आएगा नहीं। हाँ, आवाज सुनकर चुड़ैल जरूर आ जाएगी और हम तीनों को ले जाएगी। जो भी हो,
आज तो तुम्हारी असलियत पूरे गांव के सामने ला कर ही रहूंगा। लगता है आज तो ये हम तीनों को मरवा के ही रहेगा। इतने में चुड़ैल उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल तो आ गई। ये ले, तुझे बड़ा शौक था ना चुड़ैल से मिलने का, मिल ले अब। आज तो मजा आ गया। आज तो मुझे 3 शिकार मिल गए और किसी का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ा। चुड़ैल जी, इसको ना आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। पहले आप एक बार इसी से मिल लो चुड़ैल जी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, ये ना धर्मा आपसे बहुत प्यार करता है। पूरा दिन आपकी ही बातें करता रहता है। आप इससे मिलो चुड़ैल जी। ये आपसे बहुत प्यार करता है चुड़ैल जी। देखो कैसे शर्मा रहा है बेचारा। ए भगवान, आज तो ये चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। फिर वो तीनों चीखते चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो तीनों दूर जंगल में पहुँच जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। फिर तीनों आपस में बात करके उस गुफा में छुपने की सोचते हैं। अंदर जाकर उन्हें एक ऋषि महात्मा दिखाई देता है और वो उसके पास जाके कहते हैं, हमारी जान बचाओ बाबा, हमारी जान बचाओ। हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। वो हर रोज रात को एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। हम तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से भाग के आई हैं। मैं जानता हूँ उस चुड़ैल को। ए साधु बाबा, आप जानते हैं तो हमें बताओ कि वो हमारे गांव के आदमियों के पीछे क्यों पड़ी है। कुछ समय पहले की बात है। किसी दूसरे गांव से एक नवविवाहित जोड़ा आकर इस गांव में रहने लग गया। गांव वालों को ये पसंद नहीं था। उन्होंने उन दोनों को बहुत बुरा भला कहा और उनकी जान लेनी चाहिए। जैसे तैसे करके वो औरत तो भाग गई, लेकिन वो आदमी मारा गया। फिर उस औरत ने भी अपने पति से बिछुड़ने के गम में अपनी जान दे दी और अब वह चुड़ैल बनकर अपने पति को इस गांव में खोज रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ साधु महाराज। अब आप ही हमें कोई उपाय बताएं अपनी जान बचाने का। एक उपाय है, तुम्हें उस चुड़ैल को उसके पति से मिलवाना होगा, तभी वो इस गांव को छोड़ कर जाएगी। लेकिन उसका पति तो मर चुका है, अब उसको वापस कैसे लेके आए। यही एक बरगद के पेड़ के नीचे उसके पति को दफना दिया था। वहां तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। तुम्हें उसकी लाश को निकालना है और उस चुड़ैल तक पहुंचाना है। फिर वो तीनों उस बरगद के पेड़ की खोज में निकल पड़ते हैं। आगे चलकर उन्हें वह पेड़ दिखाई देता है। ये तो वही पेड़ लग रहा है जो साधु महाराज बता रहे थे। चलो हम तीनों मिलकर खुदाई शुरू करते हैं। कौन हो तुम लोग जिन्होंने मुझे मेरी नींद से जगाया? क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लेकर आई है? अरे ये तो चुड़ैल का भी बाप लग रहा है, आंख भी नहीं खोली और मारने की बातें कर रहा है। भूत जी, हम तो आपको आपकी पत्नी से मिलवाने के लिए आए हैं। आपकी पत्नी आपकी याद में इधर उधर भटक रही है। आप कृपया करके उन्हें अपने दर्शन दो, ताकि वह हमारे गांव को छोड़कर यहाँ से चली जाए। क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी सच में मेरी याद में भटक रही है? जी भूत जी, अब देर मत कीजिए और हमारे साथ चलिए। फिर वो सब गांव की तरफ चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में गांव पहुंच जाते हैं। लो भूत जी, हम गांव पहुंच गए। अब अपनी पत्नी को बुलाओ। तुम कहाँ हो मेरी प्रियतम? देखो, मैं आ गया। तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और उन तीनों का धन्यवाद करती है और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर अपने पति के साथ चली जाती हैं। तेल जी, जिन आदमियों को आपने अपना पति समझकर उठाया था, कृपया करके हमें उनका पता बता दीजिए। चुड़ैल उन्हें पता बताती है और वहाँ से चले जाती है।